नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की बात और मैं हूं प्रकाश। दिल की मिट्टी से जुड़कर आज हम उस घिनौनी साजिश की बात करने जा रहे हैं जिसने भारत की साझेदारी को तोड़ने का सुनियोजित प्रयास किया, पर जिसने खुद को शर्मसार कर लिया। एक महाशक्ति जिसे हम अकेला राक्षस कह सकते हैं, अमेरिका ने दिल्ली में अपनी सांठ-गांठ, अपनी विदेश नीति की गंदी चालें चलकर भारत को दुनिया की पटल पर अलग-थलग करने की असफल कोशिश की। क्या वो समझता था कि हमारी रगों में दौड़ता खून पानी नहीं बन जाएगा? भारत की आत्मा किसी विदेशी रणनीति से नहीं हिल सकती। निराशा फैलाना, विभाजन करना, हमें कमजोर दिखाना, ऑल अटरली फेल्ड। बल्कि उसमें उलझकर खुद अमेरिका अपमानित हुआ। याद रखिए, भारत को कोई रोके नहीं, बल्कि भारत वो आग है जो बताने आया है, अकेला राक्षस घर की दीवारों के भीतर खुद ध्वस्त हुआ। धड़कते दिलों से हम पूछते हैं, क्या हमारी धरती पर किसी की डराने धमकाने की जुर्रत बर्दाश्त की जाएगी? अमेरिका ने न्यू दिल्ली के गलियारों में अपने दूतों के जरिए हमारी नीति को खींचतान कर दिया, हमारे व्यापार समझौते को तोड़ने का प्रयास किया और हमें, जो हमेशा विश्व शांति और विकास की अगुवाई करता रहा है, एक अलग सूची में डालने की साजिश रची। पर क्या वो जानते थे कि हमारी शक्ति एक अंतहीन महासागर है, जिसकी लहरें उठती हैं, गिरती हैं तो टूटने की नहीं बल्कि बुलंद होने की कहानी लिखती हैं। अब जब गलियारों में गूंज रहा है, अलग थलग करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि उस पूरे प्रयास को विश्व मंच पर बेनकाब कर दिया। रुकिए दोस्तों, ये तो सिर्फ पहला वार था। द रियल रेकनिंग अभी बाकी है। जो हमारे सामने आएगा उसका सामना हमें आगे मजबूती से करना है। आंखों में तड़प, सीने में गर्व, और जब ये दोनों टकराएं तो निकलता है अग्नि का ज्वालामुखी। लेकिन हमारा जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं था, कर्मों में। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी विज्ञान, हमारी अंतरिक्ष यात्रा, हमारी समुद्री ताकतें, सबने संकेत दिया कि हम अकेले नहीं, हम कोने में नहीं। अमेरिका के तमाम गिरोह पीछे हट गए जब उन्होंने चीन, रूस, यूरोप, अफ्रीका में हमारे असली दोस्त व साझेदार देखे। उनकी योजना धाराशायी हुई। ये कोई साधारण पराजय नहीं थी, ये अमेरिका को उसकी अपनी राजनीति की सच्चाई से सामना कराए जाने जैसी थी। वो खामोशी, वो घुटन जो अमेरिका चाह रहा था, उसे हमने गर्जन में बदल दिया। वैकल्पिक विश्वगुरु नॉट बर्बर। हम सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहे, हम विश्व की सेहत, विश्व के विकास, विश्व की आत्मनिर्भरता का भारी हिस्सा बन गए हैं। अपना दर्प गिरता देखा जब भारत की वैक्सीन्स अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया में जरूरतमंदों तक पहुंची। इस बीच अमेरिका, जो खुद वैक्सीन भाड़े पर लेकर बैठा था, फेल हो गया। रूहानी प्रतिशोध का ये सफर अभी सिर्फ शुरुआत है। हमारे हाथ में वो ताकत है जो इतिहास खुद लिखेगा। जब पिंजरे की लकड़ी को आग लगी तो पिंजरा खुद राख हुआ और उसकी राख से निकली एक नई उड़ान। अमेरिका ने तकनीकी बहाने से हमारी 5G नेटवर्क, टेलीकॉम ढांचे को तोड़ने की कोशिश की, पर हमने इन सभी चालों को पहचान लिया। हमने घरेलू तकनीक को बढ़ावा दिया, आत्मनिर्भर डिजिटलीकरण का मॉडल पेश किया। भू रोबोटिक्स से लेकर उन्नत 5G, T25 इलेक्ट्रिक वाहनों तक तकरीबन हर क्षेत्र में भारत फर्स्ट की ताकत झांक रही है, और वो बस शुरुआत है। जहां अमेरिका सोचता था कि वो हमें काट देगा, वहीं भारत ने डिजिटल ताकत का वो मखौटा पहन लिया जिसके सामने हर विरोध चुप हो गया। अमेरिका ने सोचा हमें कमजोर बनाएगा, पर भारत ने उससे हमारी ताकत की तस्वीर खुद बना दी। अपराध नहीं, अपमान, ये वाक्य हमारा राष्ट्रगान बन गया। अमेरिका विश्वविद्यालयों, सामरिक संवाद मंचों में भारत को कमजोर बताया, हमारे संस्थानों की विश्व रैंकिंग को गिराने की कोशिश की। लेकिन जब दुनिया देख रही थी, तब अंदर हम मजबूत हुए। IIT, IISc, एम्स, नई मेडिकल रिसर्च, ऊर्जा, हमने विश्व स्तरीय अनुसंधान, कृषि विकास, हर क्षेत्र में उछाल लगाया। विश्व रैंकिंग में नहीं, पर जमीनी नतीजों में हमने स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स खड़े किए। हर शहर में AI, IoT कंप्लीट टेक्निकल क्रांति फैलाई। सोचने वाले धड़ाम से गिरे कि भारत सिर्फ बोलेगा, नहीं, उसने साबित कर दिखाया। आंसू हमारी ताकत हैं और गुस्सा हमारी छाती की आग। अमेरिका अफ्रीका और एशिया में भारत को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने अपनी जानकारी, अपनी संस्कृति, अपने मॉडल से दोस्ती का जाल फैलाया। भारतीय रेलवे से लेकर सौर ऊर्जा तक भारत की मेधामत की चमक लाखों दिलों को रोशन कर दी। देश देश में भारत की छवि ग्लोबल मित्र गाइड, मार्गदर्शक की बनी। वहीं अमेरिका सोचा अपनी छाया बनाओ, पर इंडिया की रोशनी ने पूरे क्षेत्र को आलोकित कर दिया। जिसने अपनी अय्याशी सोची थी, उसे अस्मिता का तड़का मिला। भारत के आगे सब बेबस। वक्त की बोलती बंद करने का यही वक्त है।
अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र में हमारी साझेदारियों को तोड़ने की साजिश रची, पर हमने अपनी रक्षा तकनीक को पंचजनित किया, अपना रक्षा सेना मॉड्यूल तैयार कर लिया। हमने रक्षा उत्पादन, स्ट्रेटेजिक हथियार, डीआरडीओ, एचएएल, एलसीए तेजस, एएमसीए जैसे हथियारों में आत्मनिर्भरता दिखाई। बेडाइजल्ड यूएस। और जब अमेरिका ने देखा कि हम अपनी ताकत का बेजोड़ रुतबा खुद निर्माण कर रहे हैं, तो वो उसी अलायंस का हिस्सा बनकर झिझकने लगा। अब वक्त आ गया है, हमारी रक्षा तकनीक की तेज लकीर पर खुद अमेरिका को झुकना होगा। नफरत की हवा में हम अपनी आत्मा की खुशबू छोड़ रहे हैं। अमेरिका ने हिंदू प्रेमियों और भारतीय मूल के लोगों पर विवाद खड़ा करने का प्रयास किया, हमारी संस्कृति को सवालों के घेरे में रखा। हमने अपने त्योहारों, अपनी भाषा, योग, वेद, आयुर्वेद, शास्त्रीय कला, इनके माध्यम से दुनिया को भारत की आत्मा दिखाई। अब जब विदेशियों ने देखा योग की राह चलते लाखों लोग, संस्कृति सम्मेलन, आयुर्वेद की औषधि, तो उन्हें अपनी ही चालाकी पर शर्माने का मौका मिला। आज अमेरिका की चालें थीं, हमारी आत्मा का जश्न हुआ। घिनौने इरादे अब पल भर में राख हो गए। अमेरिका की मीडिया में जो भारत खतरा का नाटक चलाया गया, हमें लगता था वो अकेले राक्षस की आखिरी कसर होती, पर हमें हंसी आती है अब। वो बोले हमें चिंता है, हम हंसें कि असली चिंता तो उनकी है, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत के आने वाले कल के लिए रास्ते बंद नहीं, खुले हैं। उनकी डर की आग में भारत का आत्मविश्वास जंगल की लपटों की तरह फैला। जिसने हमें डराया, आज उसी की नींद टूटी। ये वीरता की अपनी दास्तान है। अब वक्त है भारत की गर्जना सुनने का। अमेरिका ने हमें अलगाववादी बता दिया, पर हमने उसे दिखा दिया हम एकता में शक्ति का स्वर हैं। हमने पश्चिमी हिमालय से पूर्वोत्तर तक, समुद्र से श्वेत सागर तक हर धड़कन में भारत की एकता दिखाई और विश्व को बताया कि भारत की ताकत उसकी विविधता है। जब अमेरिका ने सोचा कि भारत कट जाएगा, उसने केवल अब खुद को काटा। भारत के टुकड़े नहीं हुए, बल्कि एकता में और मजबूत हुआ। अब जो सुन रहा है वो केवल भारत की गर्जना है, और ये गर्जना दुनिया थाम सकती है। ये कहानी खत्म नहीं, ये तो सिर्फ आरंभ है। अमेरिका ने हमें अलग थलग करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उस हर मनोवैज्ञानिक, कूटनीतिक, आर्थिक चाल को न सिर्फ नष्ट किया, बल्कि उस पर 1.25 गुना जवाब दिया। हमारी अर्थव्यवस्था बहती है, हमारी सेना खड़ी है, हमारी संस्कृति गूंज रही है। भारत फर्स्ट नहीं, भारत फॉर वर्ल्ड। अमेरिका ट्राइड टू आइसोलेट इंडिया, बट इंडिया रोज। याद रखो, जो भारत के अलग थलग की कोशिश करता है, खुद भी एकाकी और अपमानित होकर रह जाता है। अब है समय भारत की आवाज को दुनिया में गूंजने का। अमेरिका के अलग करें कदमों के बीच भारत ने डिजिटल, आर्थिक, सांस्कृतिक, स्ट्रेटेजिक हर मोर्चे पर जो प्रतिद्वंदिता दिखाई है, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि विश्व शांति और सहयोग की दिशा में एक संदेश है। हमने विदेशी दबाव को अपनी एकता और आत्मनिर्भरता से धक्का दिया। हमारे दीवेर मजबूत हुए, हमारे हाथ खुले हुए दोस्ती के लिए, और हमारी आवाज गूंजी देश में और देश के बाहर। अमेरिका का विन विन उदाहरण अब कट पेस्ट हो गया। जब से उसने हमें विध्वंसक साझेदार समझा, खुद को अलगाववादी नेता साबित कर दी। अब संसार कह रहा है भारत ने अमेरिका को अकेला कर दिया। हमारी कहानी शर्मिंदगी की नहीं, विजय की है, और आगे की कहानी अब सभी देखेंगे। ये लहर अब नहीं रुकेगी, ये भारत की शताब्दी है। जब अमेरिका ने भारत की ताकत को हल्के में लिया, ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक भूल नहीं थी, ये ऐतिहासिक घमंड था। उन्हें याद दिलाना जरूरी है, यही भारत है जिसने दुनिया को शून्य, योग, आयुर्वेद, वेद और धर्म दिया। यही भारत है जिसने कभी किसी की जमीन पर आंख नहीं उठाई, लेकिन जब हमारी ओर उठी तो जवाब भी दिया। अंतरिक्ष, हम चंद्रमा की दूसरी ओर पहुंचे। रक्षा अब खुद बना रहे हैं, एलसीए तेजस, ब्रह्मोस, अग्नि। अर्थव्यवस्था, G20 की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था। संस्कृति, आज व्हाइट हाउस में दिवाली मनती है, न्यूयॉर्क की गलियों में योग होता है। युवा, दुनिया का सबसे तेज, जागरूक और प्रतिभाशाली युवा भारतीय है। दुनिया अब भारत के साथ खड़ी होती है, दया से नहीं, जरूरत से। अब भारत नतमस्तक नहीं होता, अब भारत से सिर झुकते हैं। अगर इस गर्जना ने आपके अंदर देशभक्ति की आग जगाई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जोर से लिखें जय हिंद। इस आवाज को देश के हर कोने में पहुंचाइए, क्योंकि ये आवाज अब रुकने वाली नहीं है।